नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के आणंद जिले की उमरेठ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। बृहस्पतिवार को इस सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने बीजेपी के विधायक गोविंद परमार के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। उनके निधन के चलते चुनाव आयोग को यहां उपचुनाव कराने का फैसला लेना पड़ा। वहीं इस बार का चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि इसे राज्य में राजनीतिक ताकत की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। एक और सत्तारूढ़ भाजपा है जो इस सीट को बरकरार रखना चाहती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मौके को बुनाकर वापसी की कोशिश में है। उमरेठ सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने दिवंगत विधायक के बेटे हर्षद गोविंद भाई परमार को मैदान में उतारा है। पार्टी ने सहानुभूति लहर और पारिवारिक जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने भृगुराज सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जो क्षेत्र में अपनी पकड़ और संगठनात्मक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि स्थानीय मुद्दों और असंतोष के आधार पर वह बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पाएगी। इसके अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवार और एक अन्य पार्टी का प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीमित है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। कई मतदान केंद्रों पर शुरुआती घंटों में लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे यह संकेत मिला कि मतदाताओं में इस चुनाव को लेकर उत्साह है। चुनाव आयोग ने भी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी है। उमरेठ विधानसभा सीट का उपचुनाव कई कारणों से अहम माना जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। भाजपा के लिए यह सीट बचाना प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यह सीट पहले उनके पास थी। कांग्रेस इस चुनाव को वापसी के अवसर के रूप में देख रही है। इस चुनाव में स्थानीय समस्याएं जैसे सड़क, पानी, रोजगार और कृषि से जुड़े मुद्दे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा जहां सहानुभूति लहर पर भरोसा कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के कामकाज को मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने क्षेत्र में प्रचार किया। भाजपा ने विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और दिवंगत विधायक के कामों को प्रमुख मुद्दा बनाया। इसके अलावा बीजेपी ने भावनात्मक जुड़ाव पर भी जोर दिया। पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि दिवंगत विधायक के परिवार को समर्थन देना जनता का कर्तव्य है। कांग्रेस ने इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी। पार्टी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में विकास कार्य पर्याप्त नहीं हुए हैं और जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार ने घर घर जाकर प्रचार किया और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने की भी कोशिश की। पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को भी चुनावी मुद्दा बनाया। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, ऐसा हमने पहले भी आपको बताया। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये उम्मीदवार कुछ क्षेत्रों में वोट काटने का काम कर सकते हैं, जिससे परिणाम पर असर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर निर्दलीय उम्मीदवारों को अच्छा खासा वोट मिलता है तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। मतदाताओं के बीच अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग विकास कार्यों के आधार पर मतदान कर रहे हैं, तो कुछ उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि को प्राथमिकता दे रहे हैं। युवाओं में रोजगार और शिक्षा को लेकर चिंता है, जबकि किसानों के लिए कृषि से जुड़े मुद्दे अहम हैं। महिलाओं ने भी सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अपनी राय जाहिर की। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए। सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों पर निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। कहीं से भी बड़ी गड़बड़ी या हिंसा की खबर नहीं आई, जो प्रशासन के लिए सकारात्मक संकेत है। अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हैं। मतगणना के दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। अगर बीजेपी यह सीट बरकरार रखती है तो यह उसके लिए एक बड़ी जीत होगी। वहीं अगर कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो यह राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव संकेत दे सकता है। उमरेठ विधानसभा सीट का उपचुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता की आवाज का प्रतीक है। यह चुनाव दिखाता है कि लोकतंत्र में हर वोट की कितनी अहमियत होती है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है, सहानुभूति और निरंतरता को या फिर बदलाव और नए वादों को। आने वाले दिनों में इस चुनाव का परिणाम न सिर्फ स्थानीय बल्कि राज्य की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। वही इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद आपका।